हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। और इसके जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। तो ऐसे 3 कौन से मिनरल्स हैं जो आप लोग डेली यूज़ करते हैं। तो देखिए, आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, आप बस में बैठ के जाते हैं ना स्कूल, वो आयरन की बनी होती है। लेड का बहुत सारी जो वायर्स वगैरह हैं इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं उसका। सॉल्ट, आप डेली नमक में खाने में नमक खाते ही हैं। तो आयरन, लेड और सॉल्ट, ये जो है 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मिनरल्स हैं हम लोग जो डेली के डेली अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर रहने में अपनी पूरी लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ओर? वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? ओर क्या होता है और मेटालिक मिनरल्स के जो ओर हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं वो बताना है। तो देखिए, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। तो देखिए क्या होता है ना, ज़मीन में ना हमें पत्थर टाइप की चीज़ें मिलती हैं और उसके साथ ना, पत्थरों के साथ, रॉक्स के साथ क्या होते हैं, मिनरल्स अटैच्ड होते हैं। उन मिनरल्स को हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो वो जो रॉक्स होती है ना, जिनमें से हम लोगों को मिनरल्स को अलग करके निकालना पड़ता है, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। तो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। माइंड का मतलब है ज़मीन के नीचे से हमें बहुत सारे जो है मिनरल्स मिलते हैं। तो मिनरल्स जो है वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, हमें उनको बनाना पड़ता है सफाई करके प्योर। तो एक रॉक है, कोई भी सब्सटेंस आपको मिला है जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, तो पहले आप उसे ओर बोलेंगे, ठीक है। फिर वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? मेटालिक मिनरल्स के ओर्स जनरली हमें कहाँ मिलते हैं? तो मेटालिक मिनरल्स, मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया है ना, इस तरीके के मेटालिक ओर्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये हम लोग द एरियाज ऑफ मेटालिक मिनरल्स आर जनरली लोकेटेड इन रॉक्स। तो मैंने आपको बताया जनरली मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे हम लोग को मिलते हैं, पत्थरों में। ऐसे पत्थर नहीं जो आपको दिखते हैं ज़मीन के अंदर से, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और बहुत देखे के पत्थर निकलते हैं, उसमें से हम लोगों को मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स हम लोगों को रॉक्स में से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। 2 इलाके हमें बताने हैं जिसमें जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जैसे कि आप लोग एलपीजी भी यूज़ करते हैं अपने सिलेंडर में, और एलपीजी कार्स वगैरह भी होती है, सीएनजी कार्स। तो वो जो गैस है वो कहाँ से मिलती है, उनके 2 रीजन्स बताने हैं हमारे देश के। तो 2 रीजन्स हैं, एक तो जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पर भी हमें नेचुरल गैस के रिसोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं। तो जैसलमेर हो गया और हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर? कौन कौन से रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आप अलग अलग इलाकों के लिए सजेस्ट करेंगे? तो रूरल एरियाज जो होते हैं, गांव के इलाके में बायोगैस आप बड़े आराम से बना सकते हैं। चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बायोगैस कैसे बनती है, तो वो आप देख सकते हैं। छोटा सा बता देती हूँ, देखिए जो हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बायोगैस का डाइजेस्टर बनाया जाता है। उसमें जो गोबर होता है गाय का और आपका वेजिटेबल का वेस्ट जो मटेरियल बच जाता है, सब्जियों के छिलके वगैरह, खाना जो बच जाता है, और जो फसलें होती हैं गांव में, उसके वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, फिर स्लरी बनती है और उससे बायोगैस निकलती है। तो रूरल एरियाज़ में ये सब अवेलेबल होता है। तो बायोगैस रूरल एरियाज़ में, गाँव के इलाकों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज़ होते हैं समुद्र के किनारे। तो कोस्टल एरियाज़ में हम लोगों को विंड एनर्जी देखने के लिए मिलती है ना, बहुत तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिड रीजन, सूखे इलाके जो होते हैं वहाँ पे धूप काफ़ी होती है, तो हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। 5 तरीके बताने हैं जिससे आप अपने घर पर जो है बिजली को बचा सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं यार। देखिए, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो फ़ैन और लाइट्स ऑफ कर दीजिए। देखते हैं हम इसमें, पुट ऑफ ऑल द स्विचेस ऑफ फैंस एंड लाइट्स बिफोर लीविंग द रूम। जब आप रूम से निकलें उससे पहले जो स्विचेस हैं वो सारे बंद कर दें, लाइट के, फ़ैन के। डू नॉट लीव अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप्स। तो मतलब जो पानी टपकता रहता है ना टंकियों से, आपको पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। पुट
द फ्लेम ऑफ LPG स्टोव आफ्टर चॉपिंग द वेजिटेबल्स। तो पुट ऑन, तो यहाँ पे पुट ऑन है, तो आप जो LPG स्टोव है, आपका जो गैस है, आप उसको तभी ऑन करें जब आप सारे के सारे सब्जियाँ काट लें। द वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स कैन बी रीयूज्ड इन वॉशिंग व्हीकल्स। तो जैसे कि आप पानी, आपने कपड़े धो लिए, वो पानी बचा, तो उस पानी से आप अपने जो वाहन हैं, जो जैसे कि लोग कार धोने में इतना पानी वेस्ट कर देते हैं, सड़कें धोने में पानी वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही गलत बात है। देखिए पानी जो है ना वो बहुत ही कीमती चीज़ है। आप लोगों को शायद, आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी एबंडेंटली अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको नहीं समझ आएगा, बट इस टाइम जो 2019 जुलाई की मैं बात कर रही हूँ, तमिलनाडु, चेन्नई रीजन में बहुत ही ज़्यादा पानी की वाटर स्कैसिटी है। तो देखिए आपके देश में ही कितनी, एक पार्ट में कितनी ज़्यादा मतलब पानी की कमी है, तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ सालों में पानी की बहुत कमी होने वाली है पूरी दुनिया में। और खैर मतलब पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अच्छे से आप यूज़ करिए, वेस्ट मत करिए। तो वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स कैन बी रीयूज्ड इन वॉशिंग व्हीकल्स। तो व्हीकल्स को, अपने वाहनों को धो लीजिए, जब पानी जो आपका बचता है जो कपड़े धोने के बाद। वी कैन डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ आर ओन हाउसेज। और हमें जो बारिश का पानी है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग से वो भी हम बचा सकते हैं। अब रीजंस देने हैं। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। तो मतलब जो एनवायरनमेंट है, कि एनवायरनमेंट पे जो बड़े बड़े जो डैम्स हम लोग बनते हैं, पानी स्टोर करने के लिए बनाते हैं, उसका हमारे पर्यावरण पे, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हम लोगों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। इससे हमारा क्या होता है, जब हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं, बहुत सारे रीजंस है इसमें, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन हमने लिखा है। तो डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई होती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, तो वो लोग जो हैं, जो जिन लोगों को हटाते हैं हम लोग, उन लोगों की लाइफ का क्या? फिर फिशिंग कर सकते हैं, मगर क्या होता है कि डैम में पानी स्टेगनेंट हो जाता है। स्टेगनेंट का मतलब है एक ही जगह रुक जाता है पानी। उसकी वजह से क्या होता है, मीथेन गैस बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। डिफॉरेस्टेशन, मीथेन गैस जनरेशन, और फिशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, फिशेस जो है मूव नहीं कर पाती है, बहुत सारे नुकसान है। तो डिफॉरेस्टेशन इसमें एक बताया गया है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। कोल माइंस के अराउंड क्यों होती हैं जो बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज? बिकॉज इट इज़ बल्कि मटीरियल टू ट्रांसपोर्ट। देखिए एक तो बल्कि मटेरियल होता है, वेट भी लॉस कर देता है, बहुत सारा ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हुए। तो कोल माइंस जो हैं उनके पास ही इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और कोल से क्या है, हम लोग बिजली जनरेट करते हैं, और इसलिए ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, खर्चा बच सके, इसलिए बिल्कुल पास में लगा लेते हैं कोल माइन के इंडस्ट्रीज़ भी। पेट्रोलियम इज़ रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं पेट्रोलियम को? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। भैया पेट्रोल नहीं होगा आपकी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, है ना? तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि बहुत कीमती होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट है, क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। क्वेरिंग होता है खुदाई। देखिए आप जो मिनरल्स निकालते हैं ना ज़मीन से खुदाई करके, वो क्वेरिंग होता है। तो ये एनवायरमेंटल कंसर्न कैसे हो जाता है? बिकॉज इट कॉज अ ह्यूज डस्ट इन एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है हवा में, पेड़ भी कटते हैं, तो मिट्टी वाला हमें इसमें दिया गया, इट कॉज ह्यूज डस्ट इन एनवायरनमेंट, इसलिए एनवायरनमेंट का दिक्कत पहुँचाती है। अब नेक्स्ट हमारे फिलअप्स हैं। तो एल्यूमिनियम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? देखिए एल्यूमिनियम हम बॉक्साइट से ऑब्टेन करते हैं। नेम द मटेरियल यूज्ड इन कॉइन्स, वायर्स, पाइप्स। तो कॉइन्स, वायर्स, पाइप में आप लोग क्या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, जो ज़मीन से निकलते हैं ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में रिन्यू होते हैं, इसलिए हम उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम कहते हैं। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचर बनाती है, नेचुरल प्रोसेस से मिनरल क्रिएट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जो प्रोसेस है जिससे मिनरल्स ज़मीन के बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं। ज़मीन से मिनरल्स को बाहर निकालने को माइनिंग कहा जाता है। ठीक हो गया ये वाला हमारा। तो ऑयलिंग इज़ डन टू ऑब्टेन, ड्रिलिंग, ये ड्रिलिंग है, DRILLING। ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग का प्रोसेस ज़मीन में से तेल निकालने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ऑयल निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो देखिए ज़मीन में से जो हीट निकलती है ना, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, और उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वैसे अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि बहुत ही लार्ज स्केल पे डेवलप हो पाए, बट पोटेंशियल सोर्स है फ्यूचर के लिए। तो जियोथर्मल एनर्जी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, द गल्फ ऑफ कच्छ इज़ इन इंडिया हैज़ ह्यूज टाइडल फार्म्स। तो गल्फ ऑफ कच्छ में काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो इसलिए वहाँ पे टाइडल एनर्जी जो है
तेज़ हवा भी चलती है और टाइड्स भी आती हैं। तो टाइड्स जो होती है ना वो समुद्र पे आती हैं, तो समुद्र वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा टाइड्स आती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो उससे टाइडल फार्म्स इसलिए वहाँ पे बने हुए हैं। अब हमें डिस्टिंग्विश वाला करना है। डिस्टिंग्विश क्या होता है, भेद बताना है। बस अब हो ही गया कंप्लीट ऑलमोस्ट चैप्टर। तो डिस्टिंग्विश करना है कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को। देखिए कन्वेंशनल एनर्जी जिसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन इन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे कन्वेंशनल, कोल, पेट्रोलियम तो हमारे हो गए कन्वेंशनल, जो हम काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल हो गए द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज्ड इन कॉमनली आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल, जो हम कॉमनली मतलब आज अभी इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। तो जो आजकल इस्तेमाल इतना नहीं होता है वो होता है नॉन कन्वेंशनल। दे आर रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अभी इतना नहीं हो रहा है बट देखना फ्यूचर में काफ़ी होने लगेगा, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो तो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स लाइक आयरन, ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। तो फेरस मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स, तो ये फेरस हो गए। नॉन फेरस मिनरल्स दैट डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो नॉन फेरस हो गए जो जिसमें आयरन नहीं होता है। फेरस में आयरन होता है, नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है। तो आयरन किस किस में होता है? मैंगनीज, क्रोमेट्स में। और आयरन किस में नहीं होता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नेक्स्ट है बायोगैस और नेचुरल गैस। तो देखिए बायोगैस क्या होती है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल्स और एनिमल मटेरियल, एनिमल डंक, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड into gaseous fuel called biogas. Biogas is an excellent fuel for cooking and lightening and produce huge amount of organic manure each year. तो बायोगैस मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो किचन का वेस्ट होता है, एनिमल डंक होता है, काऊ का डंक और बफलो वगैरह, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट कर देते हैं बायोगैस डाइजेस्टर की हेल्प से। ये काफ़ी अच्छा फ्यूल होता है कुक करने के लिए और घर में लाइट वगैरह जलाने के लिए। और ऑर्गेनिक मैन्योर, तो मतलब इसमें से मैन्योर भी निकलता है जो हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ बॉट टू द सरफेस। तो नेचुरल गैस में पेट्रोलियम के साथ मिलती है और जैसे ऊपर की तरफ आते हैं ना, ऊपर की तरफ निकाला जाता है उसको, तो ये रिलीज़ होती है। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, घर में करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। अब मेटालिक मिनरल्स देखते हैं। मेटालिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो मतलब मेटालिक मिनरल होते हैं जिसमें मेटल होती है, जैसे कि मेटल आर हार्ड सब्सटेंसेस, काफ़ी हार्ड, ब्रिटल। आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा, मैंने चैप्टर 4 कल ही बनाया है, आप देख सकते हैं उसको। तो उसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटल्स आर हार्ड, लश्रस, ब्रिटल होती हैं, मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या मतलब है आप उस वीडियो में देख सकते हैं, जाके अभी कल ही अपलोड की थी मैंने। तो मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज। नॉन मेटालिक वो होंगे जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होगा, दैट डू नॉट कंटेन मेटल, जैसे कि गैसेस हो गई, माइका, जिप्सम, लाइमस्टोन वगैरह। तो एनसीईआरटी के हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, एक दो। तो मिनरल्स क्या होते हैं? अभी मिनरल्स बोले जा रहे हैं तब से, तो होते क्या हैं ये वो देख लेते हैं। तो देखिए, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मिनरल, हमें नेचुरली मिलते हैं और उनका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे कि किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, किसी में आयरन होगा, किसी में कैल्शियम होगा, है ना। तो ये मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब हर जगह बराबर मात्रा में नहीं मिलते। तो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा आयरन मिल जाएगा, कहीं पर मिका मिल जाएगा, कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ये नहीं होते हैं। और एग्जांपल क्या है मिनरल के? आयरन हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, सारे के सारे हमारे मिनरल्स होते हैं जो हमें ज़मीन में से मिलते हैं नेचुरली। अब हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं हाइडल पावर के। देखिए, हाइडल पावर होती है जो वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो हाइडल पावर होती है। तो एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या है? पोल्यूशन नहीं होता, नॉन पोल्यूटिंग होती है। प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, और चीप, सस्ती पड़ती है, फिशिंग कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे फिशिंग, मछली पालन हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, पोल्यूशन नहीं करती है, सस्ती पड़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, लोगों को वहाँ से गाँव को
डुबाना पड़ता है पानी में, उनको हटाना पड़ता है ना। और फिर एक्सपेंसिव टू सेटअप, बाद में तो सस्ती पड़ेगी बट एकदम आपको सेटअप करना है ना, तो तब महंगी पड़ती है। और ये देखिए ये इन्यूडेट्स लो, इसका मतलब ये है कि इनंडेशन का प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि आप एक जगह पानी ठहराव हो जाता है ना, तो वो गया वाली ज़मीन तो सिर्फ और किसी के यूज़ नहीं आ सकती, और फिर वो मीथेन वगैरह जनरेट होती है, और तो ग्लोबल वार्मिंग में भी काफ़ी मतलब हेल्प कर देता है, तो इसलिए नुकसानदायक है। तो ये वाला हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। थैंक यू।